जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं एक्वेरियस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी for the coming week. Aquarius, we have the fourth chakra, Archangel Raphael. Okay, और आपके लिए आई थिंक हीलिंग इज़ टेकिंग प्लेस इन द कमिंग वीक। मुझे ऐसा लगता है लेटली आप बहुत ज़्यादा एंशियस थे, परेशान थे, अपने आप को अंदर बंद किया होता, बट नाउ आई थिंक हीलिंग इज़ टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वीक और कमिंग वीक और इन अ लाइक 2-3 डेज स्पैन। और स्पेशली आर्कएंजल रफायल है इधर, सो आपको उनको प्रे करना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। यू नीड टू हील योर हार्ट स्पेस, हार्ट चक्रा, और इट्स ऑल अबाउट आई एम गेटिंग कलर ग्रीन एज वेल। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट रीस्टार्टिंग, रीबूट, यू नो, कि दोबारा से अपने आप को उस चोट में से बाहर निकालना, अपने आप को हील करना, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को हील कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन हेल्प ऑलरेडी है आपके अराउंड, यू नो। तो किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप की ज़रूरत है। और अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि कहाँ यू नो आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। यू नीड योर सेल्फ राइट नाउ। सो प्रे कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एक्सपेंशन, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि यू नो फाइनली बीइंग इन अ हैप्पी जोन, थोड़ा सा आप रिलैक्स्ड महसूस कर सकते हैं। चलिए और बात करते हैं एक्वेरियस की। ओके एक्वेरियस, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है येस अराउंड टॉक्सिक। देखिए, मैन्युपुलेशन, 7 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग, लाइंग, बिट्रेयल, ईगो, जेलसी, दिस एंड दैट। तभी तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, तभी तो, क्योंकि आप बहुत सोचते बहुत हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। मे बी अबाउट इट्स अबाउट अ पर्सन, मे बी इट्स अबाउट स्पेसिफिक यू नो थिंग, सिचुएशन ऐसी है, टॉक्सिक कनेक्शन है, और आप बार बार उस डेविल एनर्जी में घिर जाते हैं। वी हैव द डेविल कार्ड, ध्यान से इसको देखिए ध्यान से इस डेविल कार्ड को, एंड यू फॉल। क्यों क्यों भाई एक्वेरियस। ओके, अभी मैंने अगर आपको लिब्रा बोला तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्वेरियस की रीडिंग कर रहे हैं हम। एक्वेरियस क्यों ऐसा होता है आपके साथ, वाई यू फॉल विक्टिम, यू नो। आप विक्टिम बन जाते हैं हर बारी, आपको कोई पागल बनाता है, आप पागल बन जाते हैं। एंड मे बी अ कामिक कनेक्शन, यू फील दैट यू नो वाइब्स, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट समथिंग है, कुछ है जो आपके अराउंड जो आपको बार बार नीचे खींचता है। या तो इट्स अबाउट आपकी खुद की टॉक्सिक हैबिट्स हैं, आप निकलना चाहते हैं किसी चीज़ में से पर निकल नहीं पा रहे, आप अपने आप को बहुत समझाते हैं पर रोकते हैं, पर यू कांट हेल्प आउट। आप अपने आप को यू नो इस कामिक रिलेशनशिप से निकालने की कोशिश करते हैं, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक येस कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ योर स्पाउस, और अगर आपके स्पाउस है तो लेट मी टेल यू देन यू हैव टू चेंज योर वेज। आपको खुद को भी अपने आप को चेंज करना होगा, खुद को भी अपने आप को हील करना पड़ेगा। ठीक है, ताली हमेशा दो हाथ से बचती, एक हाथ से नहीं बचती। तो यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ, यू नीड टू हील योर सेल्फ। शायद हो सकता है इस वजह से आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं, एंड यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू ओपन अप। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पाउस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, क्या मतलब आप लोगों के बीच में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा यू नो लाइक एंग्जाइटी बिल्डअप हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप लोग शेडी बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। यू नीड टू बी क्लियर, और ये इस चीज़ को बंद करना होगा। ये आई थिंक आगे भी रिलेशनशिप में आपके यही चलता रहेगा कि यू नो लाइक जब मन किया बात हो गई, जब मन किया बात नहीं हुई, जब मन किया कनेक्ट कर लिया, नहीं तो विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द कनेक्शन। सो यू हैव टू सी दैट, यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दैट। और कुछ के लिए आई थिंक इट्स अबाउट एंग्जाइटी, बट कंटिन्यूसली ट्राइंग
सो क्या करना चाहिए एक्वेरियस को? आई थिंक पहले तो, सबसे पहले तो देखिए, अगर तो आप सिंगल हैं तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ सबसे पहले लाइक अपने आप को कि अगर आपको लगता है कि आप टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, अगर आप सिंगल हैं और आप टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, पास्ट एनर्जी है कोई, आपको पता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, देन आई थिंक आपको डिसीजन लेना चाहिए। या ये आपकी खुद की एनर्जी भी है एक्वेरियस, मुझे आपकी भी नज़र दिखाई दे रही है, आपकी तरफ से भी एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज वी हैव अ डेविल कार्ड towards you also, so you need to work on yourself। और दूसरा ये कि मे बी यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस अराउंड यू आपके, सो मे बी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता है, तो यू हैव टू बी लॉयल। हम यहाँ पे जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, एंड यू हैव टू लाइक स्टिक, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, एंड यू कांट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग ऑप्शन। सो एक्वेरियस के लिए मुझे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड ट्राई टू स्टे हैप्पी। और अगर कोई पास्ट कनेक्शन है, अगर कोई है टॉक्सिक कनेक्शन, या अगर कोई है फ्रॉम द पास्ट, सो आई थिंक आपको वंस एंड और फॉर ऑल ये कनेक्शन एंड करना चाहिए। जो टॉक्सिक कनेक्शन है, जो पास्ट है, जो आप ओवर करके भी ओवर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें यही चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर आई थिंक स्टॉप बीइंग कोडिपेंडेंट होना बंद कीजिए। दिस आई एम टेलिंग फॉर सिंगल, जो सिंगल लोग हैं। और अगर आप मैरिड हैं, देन आई थिंक यू नीड टू बी ओपन अप, और आपको टॉक्सिक लाइक थॉट्स नहीं रखने चाहिए। यू नीड टू लाइक जेलसी से बाहर आना चाहिए, अपने आप पे सेल्फ वर्क करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि लाइक अपने जो लाइक आपके अंदर की जो बातें हैं, यू नीड टू कनेक्ट वेल विद योर स्पाउस, या जो भी है, तो वो चीज़ है। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्वेरियस। ओके, करियर की अगर बात करें, येस यू आर स्ट्रगलिंग इन द सेंस यू आर फाइटिंग, नॉट इन अ बैड सेंस, क्योंकि आपको पता है यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन इन टर्म्स ऑफ अगर करियर अगर हम बात करें। ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं, या मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काम आपका चल रहा है, या आपका कोई ट्रिप है वो पोस्टपोन हो सकता है, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट थोड़ा बहुत टेंशन वाला माहौल हो सकता है। बट आई थिंक इट विल बी लाइक, जैसे आप कहते हैं ना, किसी के अप्रूवल का वेट कर रहे होते हैं, वो अप्रूवल नहीं मिल रहा, एंड यू आर वेरी लाइक इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बट एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीजन है दैट विल बी इन योर फेवर ओनली। तो डोंट वरी, वी हैव अ जस्टिस कार्ड हियर, वेट फॉर द राइट टाइम, और इतनी जल्दी पैनिक मत होइए। अगर आपकी ये सिचुएशन है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है, तो वेट फॉर योर टर्न। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस, चाहे उनकी लव लाइफ है, चाहे करियर है? ओके, फाइटिंग, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ जेलसी, देयर इज़ लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, कंपेयर करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास रखना सीखिए, और अपने आप को बैलेंस कीजिए। और शायद हो सकता है कि इट्स ऑल अबाउट आप खुद के बारे में कैसा फील करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द कनेक्शन। और दूसरा ये, इफ़ यू हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, तो आई डोंट थिंक कि एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप शायद हो सकता है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप पे भी, और आपके अराउंड जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं उनके ऊपर भी। सो बिलीव और ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, और शायद वही आपके रिलेशनशिप के लिए भी काम आएगी, और शायद वही कल को आपके करियर लाइक फ्यूचर में भी आपके लिए काम आएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।